कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बताता है कि बिजनेस में कैश का यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। तो अगर आप अकाउंट्स की किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत चांसेस है कि कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैश फ्लो से रिलेटेड कवर करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन हिंदी के नाम से चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर देखें अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी चाहते हैं तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि कैश फ्लो होता क्या है, पहले आप इसे बताएं। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है, वो देखता है कि इस महीने बिजनेस में कैश है 50,000। तो क्या ये बहुत अच्छा साइन है? इसके लिए उसे इसका फ्लो देखना पड़ेगा। उसके लिए वो देखेगा कि बिजनेस से जो बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटी, दैट मीन्स बिजनेस जिस काम के लिए बना है, उस काम को करने से कितनी इनकम आई। यहाँ देखें तो इनकम -10,000 है। इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा लगाया, या फिर फाइनेंसिंग, उससे आपको कुछ इनकम आई है। आपने कहीं से लोन लिया है या आपने कहीं पैसा लगाया था, उससे कोई आपको रिटर्न मिला। बट बिजनेस की बात करें तो यहाँ तो -10,000 है। बट आप सोच रहे थे कि 50,000 मतलब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए कैश का फ्लो समझना बहुत जरूरी होता है, और यही हमें बताता है कैश फ्लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और क्या नहीं। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर सबसे पहले हम बात करें कैश फ्लो की, तो दैट मीन्स इसमें सारी एक्टिविटी कैश से रिलेटेड ही इंक्लूड की जाएंगी। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो वो भी सिर्फ कैश सेल यहाँ शो करेंगे, और जो भी कैश में पेमेंट दी जा रही है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बाइक बनाने का बिजनेस है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगी, प्रोडक्शन में कोई खर्चे जैसे रेंट फैक्ट्री का, एडमिन के कोई खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसे बेचने तक के जितने भी खर्चे आपने कैश में पे किए हैं, उसे आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बट क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? अब देखिए, आपकी बाइक बनाने की कंपनी है, तो बाइक बनाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के ऑपरेशन की एक्टिविटी है। बट बाइक बनाने की कंपनी ने सोचा कि इस टाइम अगर हम कुछ सैनिटाइजर्स भी बनाए तो उसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। तो सैनिटाइजर को बनाने से जो इनकम हुई, वो यहाँ बाइक बनाने की इनकम में आप एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप हटा देंगे, उसकी इनकम को भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी प्रोविजन, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल होते हैं, आप सोचते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एक्रूड और डिफर्ड एक्सपेंस, कोई भी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम या खर्चा यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बता दिया, अब बताएं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट होता है कि किसी को जरूरत है या उसके पास कोई आइडिया है और आप पैसा उसको दे रहे हैं, दैट मीन्स आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट फाइनेंसिंग जस्ट अपोजिट होता है। आपको पैसे की जरूरत है या आपके पास कोई आइडिया है और दूसरा आपको मनी दे रहा है, दैट मीन्स फाइनेंस कर रहा है आपके आइडिया को, आपकी रिक्वायरमेंट को। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, आप पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी के शेयर में कोई एसेट खरीद सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ आपने पैसा लगाया हुआ है, अगर शेयर में लगाया तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिल सकता है। किसी एसेट को आपने रेंट पे चढ़ाया, उससे कोई इनकम आई, तो वो आपकी इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। बट मेक श्योर ये आप तभी रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड और इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जब आपको कैश में मिली है। दैट मीन्स अगर कोई इनकम, फॉर एग्जांपल आपको कोई फर्नीचर दे दिया, तो वो कैश नहीं है, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो आपको पैसा किस तरह से मिल सकता है। कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, डिबेंचर खरीद सकता है,
कोई आपको लोन दे सकता है और आपको देना पड़ेगा उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट, और ये आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आप इसको कैश में पे करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, कैश फ्लो को आप एनालाइज किस तरह से करेंगे। हम 3 एक्टिविटी में इसको डिवाइड तो कर रहे हैं, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप आंसर कर सकते हैं कि सर हम तीनों लेवल पर इसको देखेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लेवल पर। फर्स्ट सिनेरियो में देखें, तीनों 50-50,000 है, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से आपको 50,000 की इनकम हुई। अब इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे होगा, या तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसे आएंगे, या फिर आपको रिटर्न मिला है। फाइनेंसिंग, आपने कहीं से लोन लिया है तो आपको पैसे मिले हैं। सेकेंड सिनेरियो में देखें, बिजनेस ने आपको 50,000 कमा के दिए, बट इन्वेस्टमेंट के केस में आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ कैश फ्लो नेगेटिव है। और फाइनेंसिंग, आपने लोन लिया है। थर्ड सिनेरियो में देखें तो बिजनेस ने आपको 50,000 रुपये कमा के दिए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट या तो बेची है तो पैसे आए, या फिर आपको रिटर्न मिला है 40,000। और उसके बाद फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ आपने लोन नहीं लिया, इवन आपने पुराना लोन चुकाया होगा, तभी देखिए -20,000 है। या फिर हो सकता है आपने कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड पे किया है, तो ऐसे केसेस में कैश आउट होता है, तो इसलिए यहाँ 20,000 नेगेटिव होगा। अब अगर लास्ट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ 10,000 नेगेटिव है। दैट मीन्स बिजनेस जिस काम के लिए बना है उससे आप पैसे नहीं कमा पा रहे। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी है, या फिर आपको दूसरी एक्टिविटी से रिटर्न मिला है। फाइनेंसिंग, आपने कोई लोन लिया है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल्स जो है बिजनेस के, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये बिजनेस के अलग अलग पोजीशंस बताते हैं। तो इसलिए इन तीनों लेवल को साथ में रख के आप उसको कंपेयर और एनालाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैश सेल है वो कैश फ्लो में क्या बताती है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि सर सबसे पहले आप कैश सेल को परसेंटेज में देखेंगे टू टोटल सेल्स, क्योंकि अगर कैश सेल का परसेंट ज़्यादा है तो दैट मीन्स आप ज़्यादा सामान कैश में बेच रहे हैं, और अगर ये कम है तो दैट मीन्स आप उधार में बहुत माल बेच रहे हैं, तो इसमें बाद में आपको रिकवरी करने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा लेवल आप इसका स्टडी करेंगे सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रिलेशन में। अब देखिए, बिजनेस में सेल है 200, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 120, और उसमें से जो कैश सेल है वो है 100 और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 70। तो अगर हम इसका रिड्यूस करके इफेक्ट देखें तो देखिए, बिजनेस में जो क्रेडिट है वो 100 पे 50 रुपीज़ का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो आप उधार में एडजस्ट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये हमें बताता है कि आप उधार में जो अपना एक्सपेंस है वो कम चला पा रहे हैं, आप ज़्यादा एक्सपेंस कैश में पे कर रहे हैं, बट आपको रिकवरी उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ टोटल सेल है 200, कैश में मेरे पास 100 है, तो बाकी जो मेरे पास बनी क्रेडिट में 100, उस पे मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ का जो मेरा खर्चा है वो क्रेडिट में चल रहा है, 70 मैं कैश में पे कर रहा हूँ। बट वहीं अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो देखिए, यहाँ 200 है, मतलब पर 100 पे 60 रुपीज़ के मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 100 पे 50, दैट मीन्स 100 रुपये की कैश सेल पे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 रुपये होते हैं कैश के। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट की, तो 100 के क्रेडिट पे 70 रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसको मैं डिले कर पा रहा हूँ। तो डिले कर पाऊंगा, मेरे पास कैश ज़्यादा रहेगा, मैं उसको बिजनेस में यूज़ करके और पैसे कमा पाऊंगा। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कैश सेल के परसेंट को और कैश सेल को डायरेक्ट सेल से। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है जनरली कैश फ्लो के केस में, कि एक बैंकिंग कंपनी है जो लोन देती है और लोन लेती है, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, कैश फ्लो के 3 लेवल होते हैं, ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के केस में ये समझा जाएगा कि बैंक का काम क्या होता है। क्या लोन देना बैंक का काम होता है? ऑफ कोर्स लोन देना बैंक का काम होता है। तो ये बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उसके डेली ऑपरेशंस का काम है। तो इसलिए अगर लोन देने की बात करें तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें, जैसे शू बिजनेस, इसका काम है शू बनाना, इसका काम लोन देना नहीं है। तो अगर ये लोन दे रहा है तो दैट मीन्स ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उस केस में यहाँ इन्वेस्टमेंट में शो करेगा।
बट अगर बैंक की बात करें या शू बिजनेस की बात करें, दोनों ही किसी से लोन ले रहे हैं, तो दैट मीन्स ये अपने बिजनेस को फाइनेंस करवा रहे हैं। तो लोन लेने के केस में दोनों ही केसेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये कंसिडर होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये पूछा जा सकता है कि जो प्रपोज डिविडेंड है उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता कैश फ्लो में। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपने केक का ऑर्डर किया और आपको जो बेकरी शॉप है उसने आपको बोला कि 2 घंटे बाद आप केक आकर ले जाना। आप घर पर गए, आपने अपनी मदर को बताया कि 2 घंटे बाद मुझे केक मिल जाएगा। तो आपकी मदर ने बोला कि केक दो। आपने बोला कि 2 घंटे बाद केक मिल जाएगा, बट वो कह रहे हैं नहीं केक दो, आप कह तो रहे हो केक मिल जाएगा, कहाँ है केक? तो आप बोलेंगे जब तक मुझे मिलेगा नहीं मैं आपको दे नहीं सकता। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैश की। चाहे वो प्रपोज्ड है कि मिल जाएगा, ये मिल जाएगा प्रपोज्ड है, अभी तक मिला नहीं है, या फिर डिक्लेयर कर दिया, तो दोनों ही केसेस में एक्चुअल में कैश बिजनेस को नहीं मिला, कैश आपको नहीं मिला, तो तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक ये आपको कैश में नहीं मिल जाता। अगर किसी और काइंड में मिलता है, जैसे कोई फर्नीचर मिल गया रिटर्न में, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए डिविडेंड हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश में मिलता है। प्रपोज या डिक्लेयर के केस में उस लेवल पर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कैश फ्लो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।